ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भोली दादी के साथ भंडारे में लगभग 38 वर्षों तक सेवारत रहे ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना था। बड़ा भावुक सीन था। बहुत सारी बहनों को कमरों में बंद कर दिया गया था। कारण आप समझ सकते हैं। कई बहनों के मन पर दूसरी तरह का इफ़ेक्ट हो गया था। भोली दादी के मन पर भी हो गया था। अव्यक्त बाप दादा आए संतरी दादी के तन में। सवेरे का समय था। भोली दादी को ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। उन दिनों जो भी जाते थे बाबा से छुट्टी लेते थे। भोली दादी को बाबा के सामने लाया गया। हिस्ट्री हॉल में 3 गद्दियाँ होती थी। एक पर बाबा विराजमान थे, एक पर मम्मा, और यदि किसी बच्चे को बिठाना हो तो एक तीसरी भी थी। बाबा ने वो एक गद्दी अपनी गद्दी से मिला दी और भोली दादी को अपने समीप बिठाया। एक सुंदर सीन था। बाबा ने भोली दादी के सिर, मुंह, हाथ, पैर, पूरे शरीर पर अपना हाथ घुमाया, टच किया, पैर तक भी। फिर भोली दादी को कहा, बच्ची, माया नगरी में जाती हो, तुमको वहाँ नहीं जाना है। बाबा तुम्हारे लिए वतन से दवाई भेजेंगे। दादी बोली, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा की दृष्टि और प्यार पाकर वो ठीक हो गई। अहमदाबाद नहीं गई। दादी अथक थी। जैसे इतिहास में काल होता है, बुद्ध का काल, शंकराचार्य का काल, ऐसे ही यज्ञ में भी एक मम्मा बाबा का काल था। उसके बाद दीदी का काल, फिर दादी का। ऐसे ही भोली दादी का भी बहुत सुंदर काल था। कराची से लेकर आबू तक उन्होंने यज्ञ की ज़बरदस्त सेवा की। आबू में भोली दादी के सहयोगी के रूप में मैं और वल्लभ भाई दोनों छोटे थे। मैं 19 का था, वो 20 या 21 का रहा होगा। हम थक जाते थे। वो हमें कहती थी, मैं बूढ़ी थकी नहीं और तुम जवान थक गए। हम में फिर वही उमंग आ जाता था। सवेरे से उनकी सेवा चालू हो जाती थी। पहली चाय वही बनाती थी, अमृत वेले 3 बजे उठकर। किचन में अलग अलग विभाग उन दिनों नहीं थे। एक ही जगह भोजन, दूध, टोली सब रहता था। भोली दादी में वो सब क्वालिटीज़ थी जिनके आधार पर भगवान किसी को प्यार करता है। आप सब जानते हैं क्या है वो क्वालिटीज़। सरलता, भोलापन, निर्मलता, सत्यता, तेरा मेरा न हो, छल कपट न हो। किसी ने कभी उनके मुख से नहीं सुना, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे भी स्टेज पर बिठाया जाए, मेरा भी सम्मान हो। बहुत सेवा करने के बाद भी जैसे उन्हें यह आभास ही नहीं था कि वो कुछ करती है। यह बहुत बड़ी क्वालिटी थी। बहुत निर्मल चित्त थी। दादी में सभी को संतुष्ट करने की एक नेचुरल प्रवृत्ति थी। जैसे उन्हें कुछ करना नहीं था। वो किसी को संतुष्ट ना करे तो उनको परेशानी हो जाती थी। इसीलिए संतुष्ट करने में जीवन लगाया। जाग रही है, नींद छोड़ दी है, दिन में सोती नहीं थी। कुर्सी पर ही थोड़ी बहुत सो लेती थी, फिर कामकाज में लग जाती थी। जब हम आए तो हमको सब ने कहना शुरू किया कि भोली दादी को थोड़ा सुख तो दो, थोड़ी ड्यूटी तुम ले लो। फिर हमने और वल्लभ भाई ने चाय की ड्यूटी, टोली की, स्टोर की, सब्जियों आदि की संभालनी शुरू की। अब तो स्टोर में सामान खरीदा जाता है। पहले माताएं भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाया करते थे। 1 किलो चाय, हल्दी, लाल मिर्च, इस प्रकार की चीज़ें आती थी। दूसरे तीसरे दिन हम इन चीज़ों को सेट करते थे। दादी बिल्कुल निर्मल चित्त थी।
हर बात में हाँ जी। कभी कभी हम भी कह देते थे, दादी आप हर बात में ही हाँ जी कह देती हो। कभी कभी तो लगता था कि बाबा या दादी उसे कह दे कि यह तारा जो आसमान में दिख रहा है तोड़ लाओ, सब्जी बना दो, तो वो ये नहीं कहेगी, नहीं बाबा वो ये नहीं कहती थी, यह काम नहीं हो सकता। और हम जानते हैं जब हम हाजी करते हैं तो बाबा अपनी शक्तियाँ हमें दे देता है। हाजी का परिणाम यह होता है कि भगवान का प्यार भी और शक्तियाँ भी हमारी तरफ खींची चली आती है। किसी से सेवा नहीं ली। एक बार भोली दादी ने कहा, बाबा मैं तो और सेवा करती नहीं हूँ ज्ञान देने की। बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत रहो, सेवा के सब्जेक्ट में तुम्हारे 100 मार्क्स हैं, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। धारणाएं भी ऐसी थी उनकी। 2 शब्द उनके मुख पर सदा रहते थे, एक किसी से सेवा नहीं लो और किसी को दुख नहीं दो। सेवा नहीं लो यह अंत तक देखा गया। चंद्रिका बहन अर्थात नर्स सुना रही थी, अहमदाबाद ले जाने का प्रोग्राम बना। 1-2 माता या भाई को सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। इतने में विदाई हो गई, तो जैसे जाते हुए भी किसी की सेवा नहीं ली। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यह। बाबा बहुत प्यार करते थे उनसे। देह त्याग के 4 दिन पहले उनको किचन में बेड देखकर, अर्थात सो गई थी वो, मैंने जगाया नहीं। मैंने बाबा से बात की, बाबा कितना अच्छा हो, यह यहाँ बैठी बैठी चली जाए, आप बुला लो। आपका इस आत्मा से बहुत प्यार है, इस आत्मा का आपसे बहुत प्यार है। जाना तो सबको है, पर बिना कष्ट दिए चली गई। इतना अच्छा पाठ बजाया। हाजी के कारण सदा भंडारे भरपूर रहे। साकार बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। बाबा से मिलने जाती थी, किचन का विशेष कपड़ा पहनती थी। वो मैला हो जाता था तो बाबा के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर बाबा से कुछ पूछती थी। बाबा कहते थे, क्यों बच्ची बाहर ही खड़ी हो, अंदर आओ। कहती थी, बाबा मेरा वस्त्र गंदा है। बाबा कहते थे, नहीं नहीं आओ। जैसे माँ बाप बैठे हैं, बच्चा मैला कुचेला कैसा भी हो जूतों समेत भी उठा लेते हैं, तो बाबा भी तो माता पिता है। कहते थे, नहीं बच्ची आगे आओ। और वही बाबा उससे गले मिल लेते थे। हालांकि उनके कपड़ों में किचन के धुएं की बदबू अर्थात लकड़ी जलती थी ना, हो जाती थी, पर बाबा भी बाप है, बहुत प्यार था उनसे। बाबा कम से कम 3 बार किचन में जाते थे। सवेरे 6 बजे रूम से निकलते थे, 6:10 पर क्लास में होते थे, 6:15 पर मुरली शुरू हो जाती थी। 10 मिनट बाबा के चक्कर लगाने के होते थे। बगीचे से होके किचन में जाके ठीक 6:10 पर क्लास में पहुंच जाती थी। ऐसा टाइम था बाबा का कि लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। बाबा निकला है कमरे से, अवश्य 6 ही बजे होंगे, 1-2 सेकेंड आगे पीछे नहीं। बाबा जब आते थे भंडारे में, उसे देखते थे, बहुत काम करती थी। सभी बताते थे कि दादी बहुत सेवा करती है, सबको संतुष्ट करती है, किसी को बुरा नहीं बोलती है। दादी जी भी 3-4 बार किचन में आती थी। कमल जैसा चित्त पानी पड़ा और बह गया। एक छोटी कन्या थी जो भोली दादी से बहुत लड़ती थी। लड़कर 1 घंटे में आई, बोली, भोली मुझे कुट्टी अर्थात चूरमा खिला दो। दादी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसको स्पेशल बना कर दिया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि अब तो लड़के गई थी, फिर आ गई और चूरमा मांग रही है, देसी घी का। भोली दादी भी कितना प्यार से खिला रही है। मैंने कहा, दादी ये रोज़ लड़ती है, फिर तुम इसे बना बना कर देती हो। कहती थी, बाबा के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगी, दिल होगी तो यही तो खाएंगे ना। स्थिति हो तो ऐसी हो,
चित्त की निर्मलता है ना यह। अच्छे अच्छे योगियों के चित्त पर नहीं रहती ऐसी निर्मलता। उसका चित्त कमल फूल की तरह था, पानी पड़ा और बह गया। हम सब भगवान को प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें भगवान प्यार करता है। उनमें से एक थी हमारी भोली दादी। बच्चों ने किया है श्रृंगार। भोली दादी के अव्यक्त होने के बाद संदेश में था कि वह सजी हुई बैठी थी बाबा के पास और बाबा को कह रही थी, बाबा यह क्या है, यह श्रृंगार उतारो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा ने कहा, यह श्रृंगार बाबा ने नहीं किया है, ये जो नीचे बच्चे हैं ना, वो स्नेह प्यार भावनाएं दुआएं दे रहे हैं, यह वो श्रृंगार है। फिर दिखाया कि बाबा उसे अपने बाजू में बिठा रहे थे, तो बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी आंखों के सामने बैठूंगी, यहाँ थोड़े मैं आपको देख सकूंगी। फिर बाबा उनको भोग खिलाने लगे, तो कहा, नहीं बाबा, मैं पहले आपको खिलाऊंगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, अब तो आप बाबा के निमंत्रण पर आई हो यहाँ, इसलिए बाबा आपको खिलाएंगे। फिर बाबा ने उनको खिलाया और उन्होंने बाबा को खिलाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बहुत समय से सोचती थी ना कि बाबा अपने साथ रख लो मुझे, अभी तो आप रहो यहाँ आराम से बाबा के पास। तो इतना अच्छा संदेश था दादी का। बहुत अच्छा पाठ बजाया उस आत्मा ने। आगे हम पढ़ेंगे, दादी ने भंडारे में सब कुछ करना सिखाया। इन अपने अनुभव को हर्षित काका ने दादी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद